बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। बसीरपुर में अंजुमन ताजरान यूनियन के इंतखाबात जारी हैं। इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मलिक मुअज्जम से। जी मलिक मुअज्जम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बसीरपुर शहर में आज जो यूनियन के इंतखाबात हैं वो जारी हैं। इस टाइम जो यूनियन के इंतखाबात की पोलिंग है मरकज़ी अंजुमन ताजरान की, उस पैनल जो यूनियन पैनल थे उनके इंतखाबात जारी हैं। इस टाइम हमारे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, हाजी रियाज साहब। उनसे जानते हैं हाजी साहब, आज बसीरपुर तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शनों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਜਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਜ 1.5 साल की मेहनत तो बाद आज इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 2 साल की जो हमारी मेहनत थी, ये क़याम मुकाम सदर भी रहे हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के। हमारे साथ और ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं। आप ये इलेक्शन हो रहे हैं अंजुमन ताजरान के, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात है, बसीरपुर में ये पहली दफ़ा हो रहा है और हम सब लोग दुकानदार खुश हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है, हम इत्तेफाक के साथ ये सारे इलेक्शन करवा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, कोई तांदरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो ताजरों के इंतखाबात थे वो पुरअमन और शफाफ तरीके से हो रहे हैं। हमारे साथ और ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ताजरों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बसीरपुर की पहली तारीख है जो ये इतना बड़ा काम हो रहा है। नहीं तो आज से 20-25 साल पहले एक ही आदमी मुसल्लत था, वो अपनी मर्ज़ी से बाज़ार को अपनी मर्ज़ी से चला रहा था, लेकिन अब ताजरों ने इत्तेहाद किया और ये इलेक्शन हो रहा है, पुरअमन हो रहा है और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये ताजरों के इत्तेहाद की वजह से पुरअमन इलेक्शन हो रहा है और ताजरों का यही कहना है कि इस इलेक्शन में काफ़ी अरसा दराज से हमारी जो मेहनत थी, वर्किंग थी, उस पर हमें फल मिला है। उनका यही कहना है कि ये इलेक्शन इसी तरह पुरअमन तरीके से रहेगा तो हम इंशाल्लाह हर तरीके से ताजरों से और दुकानदारों हजरात से इनके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। जी, पाकिस्तानी नसाज स्वीडिश ताजरों की जानिब से अमेज़न तर्ज का वेब पोर्टल लॉन्च। स्वीडन की मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात गिल ब्रादरान की जानिब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक नए संगे मील का आगाज कर दिया। जमशेद गिल और नासिर गिल का शुमार इन कारोबारी शख्सियात में होता है जिन्हें स्वीडन की बादशाह की जानिब से बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया। गिल ब्रादरान ने वक्त की मौजूदा जरूरत को मद्देनजर रखकर एक ऐसे पोर्टल का आगाज किया जहाँ जरूरियात जिंदगी की हर शय एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हो। पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब फातिहाना पाकिस्तान बराए स्वीडन फिनलैंड में मुनक्किद की गई। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। तकरीब में स्वीडन की मरूफ कारोबारी समाजी शख्सियात जुबैर हुसैन, मोहम्मद सरवर, काशिफ अजीज भट्टा, सरदार तैमूर, अजीज बिलाल मुस्तफा समेत दीगर ने शिरकत की। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जमशेद गिल का कहना था कि दौरे हाजिर में डिजिटल मार्केट्स ने दुनिया भर की तमाम तर मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए हमने वक्त की इस जरूरत के पेश नजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है जो कि सस्ता और मयारी हो और जिसकी मदद से दुनिया भर के ताजर बाआसानी अपनी मसनूआत को सार्फिन तक बर वक्त पहुँचा सके। नासिर गिल का कहना था कि इस वक्त हमारे डिजिटल स्टोर को हमने यूरोप के 9 ममालिक में लॉन्च किया, मगर बहुत जल्द यूरोप के तमाम ममालिक में हमारी सर्विस को मुतारिफ करने के लिए हम कोशां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने स्वीडन समेत यूरोप के दीगर ममालिक में इस पोर्टल के हवाले से वेयर हाउसेज कायम किए हैं जिससे सार्फिन तक इनके ऑर्डर बर वक्त पहुँचाए जा सके। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद का इस हवाले से कहना था कि स्वीडन में मकीम पाकिस्तानी ताजरों की जानिब से हमेशा पाकिस्तान के लिए मुस्बत पेशरफ्त की गई है। उनका मजीद कहना था कि गिल ब्रादरान की जानिब से मज़कूरा पोर्टल का आगाज न सिर्फ पाकिस्तानी बरामदात के हुजम को बढ़ाने बल्कि दुनिया भर के ताजरों के लिए ये एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगा जहाँ वो
अपने सार्फिन तक फौरी रसाई हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के सरबराहान जुबैर हुसैन और मोहम्मद सरवर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये डिजिटल स्टोर अपनी नवैयत का मुनफरिद पोर्टल है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तमाम ताजर अपनी मसनूआत को फरोख्त करने के लिए लिस्ट करवा सकते हैं। उनका मजीद कहना है कि हमारा इरादा हर इस काविश को प्रमोट करना है जिससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर में मुतारिफ हो सके। इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि गिल बरादरान की जानिब से पेश करदा पोर्टल की मालूमात को हर प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाए। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में नेशनल कमिश्नर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट बहावल नगर के जेरे एहतमाम एक सेमिनार का इनकाद किया। सेमिनार में मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद एजाजुल हक, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के मरकजी चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अमीरुल्लाह मरवत, साबिक एमपीए चौधरी गुलाम मुर्तजा, डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब NCHD साजिद अली समेत महकमा एजुकेशन के अफसरान, अमला, दीगर सिविल सोसाइटी के उमायदीन, मोअज़्ज़िज़ीन, शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद एजाजुल हक ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि तलीम मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और अच्छी सेहत लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ख्वानगी और गैर रस्मी तलीम के फरोग के लिए NCHD का किरदार काबिल सताइश है। डॉक्टर अमीनुल्लाह मुरव्वत, मरकजी चेयरमैन NCHD ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में कम शरह ख्वानगी की एक बड़ी वजह तलीम और इसकी अहमियत के बारे में आगाही न होना और नाकिस तलीम निज़ाम भी है। शरह ख्वानगी बढ़ाने के लिए तलीम बालगा की अशद जरूरत है। ख्वानदा अफराद की कारकर्दगी हर शोबे में बेहतर होती है। बिलाशुबा नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। अगर वो पढ़े लिखे, सेहतमंद और पैदावारी सलाहियतों के मालिक हों तो वो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ममदो तावन साबित होते हैं और इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जो NCHD के लोग यहाँ पर आए हैं, राजा सरफराज साहब का खाना खाता हूँ। जैसे अक्सर भी आते हैं तो अक्सर इनके दरमियान बैठ के हम खाना खाते हैं। यहाँ एक जब MLA था तो मुझे इंटीरियर का साहब का उन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और इनके साथ एक ताल्लुक ये है कि इनका भी फौजी बैकग्राउंड है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद इंतजामिया और महकमा सिविल डिफेंस ने शुजाबाद शहर और गर्दोनवा के इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह खुलवाने के प्रमोट जारी कर दिए। अगर शुजाबाद इंतजामिया को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की मदद से इतला दी जाए तो वो कहते हैं मिट्टी पाओ, जगह जगह उन्होंने ये गैर कानूनी पंप बनवा रखे हैं। इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं। सिर्फ कानून कागजों की हद तक तो लिखा जाता है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कभी भी कहीं भी नजर नहीं आता इस पर अमल होता। आया दूसरे सारे शहर और गिरदनवा में इन मिनी पेट्रोल पंप एजेंसियों में सरेआम बड़ी गाड़ियों में भी पेट्रोल की रिफिलिंग होती हुई नजर आएगी। ये मौत का धंधा जोरों शोर से जारी और सारी है। मैं कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर से अहलियाने शहर का मुतालबा है कि इन खतरनाक कारोबार करने वालों के खिलाफ शुजाबाद इंतजामिया एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर ऐसे गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। यहाँ शुजाबाद इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मुल्क भर में पहले भी ऐसे ही कई बेशुमार गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के बाइस हादसात रोनुमा हो चुके हैं। शुजाबाद इंतजामिया एक्शन में आएगी या नहीं? अगर आएगी भी तो कब आएगी? खुदा न खास्ता किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। शुजाबाद इंतजामिया का अमला सोया रहेगा या कभी जागेगा भी? कभी कानून पर अमल दरामद करवाना इनकी ड्यूटी है या मंथलियां लेकर बस मिट्टी पाव वाला निजाम चलता रहेगा? खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेट म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर अस्पताल THQ ने अचानक विजिट किया। स्टाफ की हाजिरी चेक की गई, सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डॉक्टरों की गैर हाजिरी की वजह से दूर दराज से आने वाले लोगों को शदीद तंगी और दुश्वारी का सामना होता है। अवामुल नास को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद के नवाही इलाके ईसी वाली पुल से एक 4 साला बच्ची के नहर में डूबने की इत्तला वसूल हुई। रेस्क्यू 1122 ने आकर कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 टीम ने फौरी पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया जिसमें शुजाबाद रेस्क्यू टीम और मुल्तान से खसूसी वाटर रेस्क्यू टीम ने हिस्सा लिया। बच्ची करीबन 4 बजे शाम से घर से लापता हुई और लवाहकीन का घर नहर के साथ है जिसकी वजह से लवाहकीन को शोबा हुआ कि बच्ची नहर में डूबी
है। रेस्क्यू टीम ने नहर के अंदर लाइन सर्च का तरीका कार अपनाते हुए 3 किलोमीटर के इलाके का सर्च किया। 3 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश को बरामद करके लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त नूरा बीबी वल्द उमर के नाम से हुई। बच्ची की उम्र 4 साल बताई जा रही है। प्राइवेट स्कूल में मेयार तालीम बेहतर क्यों है? सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बेहतर क्यों नहीं है, जबकि प्राइवेट स्कूल में मेयारी तालीम देने वाला वही गवर्नमेंट मुलाजिम और सरकारी टीचर है, तो फिर सरकारी स्कूलों का मेयारी तालीम यकसर कमजोर और तब्दील क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? फाजलपुर में टीचर्स माफिया ने तालीम जैसे मुकद्दस पेशे और इल्म जैसे आला शोबे को अपना ज़ाती बिजनेस और लूट मार का जरिया बना लिया है। हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। फाजलपुर में मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी टीचर्स हजरात ने प्राइवेट स्कूल और अकेडमी खोल रखी है, जो कि गवर्नमेंट की तनख्वाह के अलावा अपने फ़राइज़ मनसबी से गफलत बरतते हुए गरीब अवाम को आला तालीम के हसूल का झोंसा देकर बेवकूफ़ बना के दोनों हाथों से लूट रहे हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि महकमा तालीम के सरकारी मुलाजमीन टीचर्स हजरात किसी भी प्राइवेट स्कूल और अकेडमी में बतौर टीचर ड्यूटी सरअंजाम नहीं देंगे। इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सरकारी टीचर हजरात ने फाजलपुर में मुख्तलिफ स्कूल और अकेडमी खोल रखी है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की तालीम ज़वाल का शिकार है और गरीबों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। आम आदमी प्राइवेट स्कूलों की फीस अदा नहीं कर सकता। गरीब तबकात के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में हसूले इल्म के लिए भेजते हैं, जहां तालीम का मेयार ना होने के बराबर है, और इसके बरक्स अमीर तबकात के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जहां सरकारी टीचर्स हजरात अपना ज़ाती बिजनेस चमकाने के लिए पूरी तवज्जो और ध्यान से पढ़ाते हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के मुकाबले और अकेडमी के मुकाबले में हमेशा सिफर है, क्योंकि टीचर्स हजरात का ध्यान और तवज्जो अपने ज़ाती बिजनेस पर है। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सरदार हफीजुल रहमान संजरानी एडवोकेट तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब असद अली चांडिया को असिस्टेंट कमिश्नर तहसील तोंसा शरीफ में तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, और मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जनाब असद अली चांडिया को तैनाती तहसील तोंसा के अवाम के लिए बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर असद अली चांडियो एक बेहतरीन खुश इखलाक तजुर्बाकार ऑफिसर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली चांडियो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के दिल जीत लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनाब असद अली को तोंसा तैनाती पर खुश आमदीद कहते हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस का मुकाबला मंशियात डीलर 1 किलो से जायद आइस और असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना हाली रोड सब इंस्पेक्टर फारूक राहू पोटो की मोहम्मद खान और SIP दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग लाल टेंगी अमेरिकन क्वार्टर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम बनाम रियाज अल सलाम उर्फ मिट्ठू को असले समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम का साथी नूरुल इस्लाम उर्फ धरी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मंशियात डीलर के कब्जे से 9 mm पिस्टल और 1 किलो 10 ग्राम आइस बरामद। गिरफ्तार मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ थाना हाली रोड में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक डकैती मंशियात फरोशी से जराइम से है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आइस चर समेत दीगर नशा सप्लाई करने के साथ साथ डकैती जैसी संगीन वारदातों में भी मुलव्विस रहते हैं। गिरफ्तार मुल्जिम पुलिस को डकैती, राहज़नी, मंशियात पुलिस, दीगर मुकाबला समेत दीगर संगीन जराइम में 8 से जायद मुकदमात मतलूब है, जबकि फरार मुल्जिम 34 से जायद मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। DIG जेल खाना जात फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल ने मारूफ समाजी शख्सियत मखदूम सैयद तारिक महमूद अल हसन के जेरे इंतजाम अली जमान ट्रस्ट के तावन से डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक सिंह में शुरू किए गए टफ टाइल और सिलाई दस्तकारी यूनिट्स की क्लासेस का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक टोबा टेक सिंह DIG जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खवातीन असीरान और मर्द कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई दस्तकारी और
टफ टाइल की तैयारी के लिए क्लासेस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलिक आसिफ अजीम, डिप्टी सुप्रीडेंट सईद आसिफ मुर्तजा शाह, तर्जुमान अली जमान, ट्रस्ट मियां इफ्तिखार आरिफ, मियां मजहर हुसैन समेत मीडिया नुमाइंदगान और जेल अफसरान मुलाजिमीन भी मौजूद थे। DIG सईदुल्लाह गोंदल ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद के लिए गरां कदर इक़दामात अमल में ला रही है ताकि जराइम पेशा अफराद की बेहतरीन अमली तरबियत के जरिए बत्तों की कसूर जेल पुलिस कैदियों के साथ जुल्म तशद्दुद करने लगी। जेल के अंदर हर काम के इवज में पैसे वसूल किए जाने लगे। जेल इंतजामिया ने कैदियों से सतीली माँ वाला सलूक शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DIG शेखुपुरा रेंजर नोटिस लें। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की कसूर जेल के अंदर कैदियों के ऊपर जुल्म तशद्दुद होने लगा, जो कि सरासर ज़्यादती है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बहन भाई बच्चे हैं जो मुलाकात के लिए हमें मिलने आते हैं, जिनको यहाँ जेल में पैसों की वजह से जलील और रुस्वा किया जाता है। जो कैदी पैसे ना दे, इसको जेल इंतजामिया ने मारना शुरू कर दिया और जेल के अंदर कैदियों से पैसे छीने जाने लगे। कैदियों का बयान, हर मुलाकात पर आने वाले लोगों से कई मुकामात पर पैसे लिए जाते हैं। जो उनको पैसे ना दे, उसको ना तो मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है बल्कि जलील और रुस्वा भी किया जाता है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि किसी ईमानदार ऑफिसर को जेल का निजाम दिया जाए जो हर होने वाले जुल्म जबर से कैदियों की जान खलासाई करे। आगाज़ किया है ताकि जो ख़वातीन हमारे पास हैं वो दस्तकारी के और जो स्टिचिंग के हुनर है उनको दिया जा सके ताकि वो एक मुफीद शहरी बने और यहाँ पे जो उनका टाइम है वो मैक्सिमम हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी में जो है वो उनको चांस दें। इसी के साथ साथ हमने टफ़ टाइल मेकिंग का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोजेक्ट में भी अली ज़माम फाउंडेशन ने हमारी मदद की है और उस प्रोजेक्ट में भी हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं टफ़ टाइल की वो हम पूरी करेंगे और इसके साथ साथ नियर फ्यूचर में हम इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएंगे ताकि जो कैदी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो टफ़ टाइल हम बाहर फ़रोख्त करें और उसका जो प्रॉफिट है वो हम कैदियों को दें ताकि उनको एक इनसाइड जो फाइनेंशियल उनकी एम्पावरमेंट हो सके और उनको एक मुफीद शहरी बनाने में भी मदद मिल सके ताकि वो जब यहाँ से रिहा हों तो वो अपना रोज़गार जो है वो स्टार्ट कर सकें। इसी तरह हैंडी क्राफ्ट का काम हमने शुरू किया हुआ है, उसमें भी उनको बीड्स वर्क और बाकी चीज़ें सिखाई जा रही हैं ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम मैक्सिमम एक पॉजिटिव एक्टिविटी में गुजारें और दूसरा अपने लिए और अपनी ख़ानदान के लिए एक हुनरमंद फ़र्द बन के यहाँ से निकलें ताकि वो अपने लिए और मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकें। पत्तों की कसूर जेल पुलिस कैदियों के साथ जुल्म तशद्दुद करने लगी। जेल के अंदर हर काम के इवज में पैसे वसूल किए जाने लगे। जेल इंतजामिया ने कैदियों से सतीली माँ वाला सलूक शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DIG शेखुपुरा रेंजर नोटिस लें। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की कसूर जेल के अंदर कैदियों के ऊपर जुल्म तशद्दुद होने लगा, जो कि सरासर ज़्यादती है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बहन भाई बच्चे हैं जो मुलाकात के लिए हमें मिलने आते हैं, जिनको यहाँ जेल में पैसों की वजह से जलील और रुस्वा किया जाता है। जो कैदी पैसे ना दे, इसको जेल इंतजामिया ने मारना शुरू कर दिया और जेल के अंदर कैदियों से पैसे छीने जाने लगे। कैदियों का बयान, हर मुलाकात पर आने वाले लोगों से कई मुकामात पर पैसे लिए जाते हैं। जो उनको पैसे ना दे, उसको ना तो मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है बल्कि जलील और रुस्वा भी किया जाता है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि किसी ईमानदार ऑफिसर को जेल का निजाम दिया जाए जो हर होने वाले जुल्म जबर से कैदियों की जान खलासाई करे। अब रुख करते हैं लोधरा का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में जिला भर में कायम सब्जी फ्रूट मंडियों में नीलामी के अमल की मुसलसल निगरानी जारी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने आज सुबह सवेरे सब्जी मंडी लोधरा का अचानक मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परहियार। जी गुलाम मुर्तज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने सब्जी मंडी लोधरा में सफाई सुथराई अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी मुकर्रर कीमतों के तयन समेत अजनास की तलब और रसद का बगौर जायज़ा लिया गया। सब्जी मंडी में मौजूद ताजरों से भी गुफ्तगू की और उनके जायज़ मसाइल भी सुने, बल्कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों की हौसला शकनी ज़रूरी है। मन मानी और नाजायज़ कीमत वसूल करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी भी आड़ती या ताजर को अपनी मर्जी की बोली या फर्जी नीलामी की इजाज़त
नहीं होगी, बल्कि शिकायत सामने आई तो ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी में बोली कि अमल को शफाफ बनाने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने मार्केट कमेटी के अफसरान और एहलकारों को नीलामी के अमल को कड़ी निगरानी की हिदायत की ताकि आवाम को सही निरखों पर अशिया खुर्दनोश मिल सके। कैमरामैन टीम कैमरा गुलाम मोर्जा प्यार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। कश्मीर में कबायली झगड़ों के खिलाफ SUP की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कश्मीर में हर रोज कबायली झगड़ों के बायस इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। कबायली झगड़ों से तालीम तबाह हो रही है। पुलिस और मुंतखब नुमाइंदे किरदार अदा नहीं कर रहे। सिंध यूनाइटेड पार्टी का मरकजी रहनुमा झूठे इल्जामात में 90 दिनों से जेल में बंद है। मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह के केस खत्म किए जाएं, रहनुमाओं का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस का मुकाबला, डकैत जख्मी हालत में असले समेत गिरफ्तार। BSHO थाना सेक्शन सब इंस्पेक्टर गुलशन अली महर की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग बचाओ बंद लतीफाबाद नंबर 5 के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम हाकिम लोहार को असले समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम का साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मफरूर मुल्जिमान B के खिलाफ थाना सेक्शन में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक डकैत गैंग से है, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों से लूट मार की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम हाकिम लोहार कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी, पुलिस मुकाबला, गैर कानूनी असला समेत दीगर संगीन 10 से ज्यादा मुकदमात पुलिस को मतलूब हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से। गुर्बत से खुशहाली का सफर। हुकूमत पंजाब के एहसास प्रोग्राम के तहत आज अखुवत की जानिब से तांदलियावाला में 31 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे मुस्तहकीन में तकसीम किए गए। 80 खानदानों को बिलासूद कर्जे फ्राहम किए गए। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर एहतशामुल हक ज़िया का कहना था कि तांदलियावाला में अखुवत की जानिब से अब तक 11 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं और हर माह तकरीब मुनक्कद करके मुस्तहकीन को बिलासूद कर्जा फ्राहम किया जाता है। बिलाल शहीद मस्जिद में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें ब्रांच मैनेजर एहतशामुल हक ज़िया, रशीद अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी के सीनियर नायब सदर महर तसव्वुर हुसैन और नायब सदर चौधरी मोहसिन गुजर ने शिरकत की। कश्मीर एरीगेशन कॉलोनी नंबर 1 कचरा मंडी में तब्दील हो गया। महकमा एरीगेशन की नाअहली की सामने आ गई। कोलाची मोहल्ला गंदगी का राज, अहले इलाका के लोगों सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात के मुताबिक एरीगेशन कॉलोनी 1 में सालाना करोड़ों की बजट मंजूर होने के बावजूद भी महकमा एरीगेशन के रिहायशी अफसरान की करप्शन की मिली भगत से जगह जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे। इंतजामिया खामोश ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी की वजह से 4 बच्चे टाइफाइड, बुखार और मलेरिया जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और दीगर अहकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि एरीगेशन के वजीर को फिलफॉल ड्राइंग सिस्टम बनाया जाए, हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएं। खबर शामिल करते हैं करोड़ लाल ईसन से। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। अरसा दराज से दरियाए सिंध में जारी जमीनी कटाव ने लोगों को घर से बेघर कर दिया। दरियाए सिंध में राखों के मुकाम पर जमीनी कटाव में तेजी आई तो 140 घर, जिसमें 9 बस्तियां, 9 मसाजिद, मुअत्तद सरकारी स्कूल भी दरिया की जद में आकर दरिया बर्द हो गए। इलाका भर में चीखो पुकार का आलिम है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद नईम, तफसीलात से आगाह कीजिए। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाका वाड़ा सीड़ा राखवा के मकाम पर दरियाए सिंध में अरसा दराज से शुरू होने वाला कटाव अब तक 10,000 एकड़ अराजी, जिसमें 9 बस्तियां, 140 घर, 9 मसाजिद और मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों को अपनी लपेट में ले चुका है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। 4 साल का अरसा गुजर गया मगर हमारी इंतजामिया टस से मस तक न हुई।
علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جبکہ ہمارے علاقہ کے سیاسی غفلت و لاپرواہی کا شکار ہیں۔ ہستی بستی 9 بستیاں اجڑ گئیں، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، مگر ابھی تک متاثرین کو حکومت و ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی ریلیف فراہم نہ کیا جا سکا۔ علاقہ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکول ہی ہے، سرکاری ہے، یہ 15 ٹرالیاں لگے کھڑے، ایک کرین لگی کھڑی ہے، کافی سارے مزدور لگے کھڑے، سمجھ آندی پئی ہے۔ غریب عوام بعد کتنا ویسی جڑے ویلے او کو آکھن تو اپنا مکان پڑتے کٹاؤ آ گئے کینتے زخم تے پٹی رکھی نا سارا پیو وہ ماں وہ باقی بھیا سارا حال کون اقتدار دے وچ سارے نال بھلائی تھیندی ہے، زندگی ساری دعائیں کرے سوں اور تو نہ کو چاہ سوں، مہربانی کر کریں یا ساری سنی ونجے۔ سارے 2 بچتا ہیں، ایک راکھویں دی وستی، ایک نال بئی وستی گنے دی وستی ہے، اور 2 بچتا ہیں، کم از کم 3-3 جھگا ہے۔ وارد کرے سو ساکو والا مامن دا ہی نہیں آندا، اساں وہ مسکین غریب لوگ ہیں، اساں دریا دے ڈٹھے ہیں، پورا مودا سارا دین چایا پے دریا دے وچ، اے تا پکے تے پے نا، انہاں کو تو پتہ ہی کون یار غریب کیویں ڈھاندے پے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری جمع پونجی ہماری قیمتی زمین تھی، جو کہ اب دریا برد ہو چکی ہے۔ دریائی کٹاؤ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار سے دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فلفور اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ مزید بڑی بستیاں اس دریائی کٹاؤ کی زد میں نہ آئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نعیم خان، آن نیوز، کرو لالیسن۔ آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات اور تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔